ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सारे पार्टिसिपेंट्स वापस आ गए हैं मेरे पास। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चंस पढ़े हैं सारे समझ आए? ठीक है, किसी को कोई मसला होना तो नहीं चाहिए मसला, ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक सारे बहुत आसान आसान सवाल किए हैं, तो मुश्किल सवाल तो हमने किया ही नहीं है। ठीक है, हमें जो असल में बात याद रखनी है, ठीक है, जो असल बात आपको याद रखनी चाहिए वो बात है कि आपको सारे जो इम्पोर्टेंट हैं एटम्स, उनका एटॉमिक मास याद होना जरूरी है। ठीक है, और जब आप एटॉमिक मास आपको याद होगा तो फिर ही आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं ना। तो जब मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तभी तो मोल निकालोगे। ठीक है, तो आपको किन किन का याद होना चाहिए? किन किन का याद होना चाहिए? 1 to 20 आपको सबका याद होना चाहिए। उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपको जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना चाहिए। कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं वो भी बता देते हैं। ठीक है, एक तो आपको पता चल गया 1 to 20 तक, यानी कि कौन कौन से हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन को तो चलो एक्सेप्शन है, लेकिन ये भी याद होने चाहिए। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन इंपॉर्टेंट है भी नहीं भी है। ठीक है, सिलिकॉन इतना नहीं है, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फिर आ जाओ पोटेशियम और कैल्शियम। यहाँ तक आपको सारे जो हैं इनके एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए। ठीक है, यानी कि सिंपल एज दैट कि 1 से लेके 20 तक, एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 20 तक तो आपको सारे के सारे याद हो। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपको कौन कौन से याद होने चाहिए? जिंक याद होना चाहिए, मरकरी याद होना चाहिए, कॉपर याद होना चाहिए, ठीक है, निकल, कोबाल्ट, आयरन और मैंगनीज। इसमें भी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताओ तो कौन कौन से हैं? आयरन, यानी जो कॉइन मेटल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद जो है ये जो आपके कॉपर 1B वाले जो हैं, 1B वाले आपको सारे याद होने चाहिए। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, 1B के सारे एलिमेंट्स कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके तो आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए। सारे बच्चे अपने पास जो है नोट कर लें जो मैंने अभी लिखवाए हैं। ठीक है, 1 to 20 सारे, सबके एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए और एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद मैंने कौन से बताया अभी? 26, 27 एटॉमिक नंबर बता देती हूँ। 26, 27, 28, 29, 30 और 47, 79 और मरकरी 80 होता है। ठीक है, वो याद करने के लिए याद करवा रही हूँ। ठीक है, ये याद होंगे तो ही आप ये एटॉमिक मासेस अगर याद नहीं होंगे तो मॉलिक्यूलर मासेस कैसे निकालोगे? हवा में तो नहीं निकाल सकते ना। ठीक है, एटॉमिक मासेस याद करोगे तो मॉलिक्यूलर मास निकलेंगे, मॉलिक्यूलर मास याद होगा तो मोल निकलेगा, मोल निकलेगा तो फिर ही बाकी सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। मोल के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, मोल तो बेसिक है। ठीक है, सारे बच्चों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? और जो कहानी अभी मैंने आपको बताई वो भी समझ आ गई होगी अब तक मेरे ख्याल में। ठीक है, चैट मेरे ख्याल में ओपन होनी चाहिए। ओपन है, ठीक है, चैट भी ओपन है, चैट रूम आप लोगों के लिए ओपन है और जो है आवाजें भी आपकी ओपन हो। ठीक है, अच्छा भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको जो है स्लाइड दिखाती हूँ। ठीक है, मोल निकालना समझ आ गया मेरे ख्याल में आप सबको। ठीक है, मोल निकालना समझ आ गया। अब हम जो है थोड़ा स्टीशियोमेट्री की तरफ चलेंगे, लेकिन स्टीशियोमेट्री से पहले कुछ और सवाल भी हैं जो हमने पिछली क्लास से रिलेटेड किए थे। ठीक है, पिछली क्लास से रिलेटेड थे। जल्दी से क्वेश्चन लिखो। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला व्हेन एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH2O एंड मोलर मास इज 180। CH2O क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे बताओ। मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास जो है वो 180 है। ठीक है, हमने इसका फॉर्मूला क्या लिखा था याद करो, पिछली क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, वो क्या था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
जो होता है इज इक्वल टू, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके इक्वल होता है भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NEF के, एम्पिरिकल फॉर्मूला के। ये बताया था नहीं बताया था? मेरे ख्याल में ये बात रह गई थी या डिस्कशन हुआ था, ये ज़बानी डिस्कशन हुआ था। ठीक है, देख रही हूँ बेटा, चैट बॉक्स में भी देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, दोबारा लिख लो। CH2O मैंने बताया। ठीक है, क्वेश्चन मैंने किसके बारे में कर रही हूँ? CH2O के बारे में किया। CH2O क्या है? ये हमारे पास है एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, और मैंने कहा कि मोलर मास जो है, जो भी ये कंपाउंड होगा, इसका मोलर मास है 180। ठीक है, आपने मुझे बताना है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। ठीक है, लेकिन इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले ये n मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये n कैसे मालूम होता है? ये n मालूम होता है, n का फॉर्मूला भी लिखवा देते हैं। n मालूम होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास या फॉर्मूला मास। ठीक है, ठीक है, ये n का फॉर्मूला है। सबसे पहले ये n निकालो, और जब ये n निकल आए तो फिर इस n को इस एम्पिरिकल फॉर्मूला में डाल देना। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास एक ही बात है, ये आपको मालूम है। सॉल्व करने के लिए ये दोनों एक ही बात है, थ्योरेटिकली दोनों डिफरेंट बातें हैं। n is 6, सही, बिल्कुल सही, n सही, 6 निकाला है। C6H12 6, बिल्कुल सही। ठीक है, क्वेश्चन ये था फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैंने फिर डेटा बना दिया, देख लो। ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए इसका भी। ठीक है, जब एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2O सेम, लेकिन अब मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है, 60 इज द मॉलिक्यूलर मास। जल्दी से मुझे बताओ कि किस तरह से क्या आंसर निकलेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है आपको। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। n के लिए मॉलिक्यूलर मास अपॉन फॉर्मूला मास। CH2O का पहले आप बताइए, CH2O से इसका फॉर्मूला मास निकालिए। CH2O का फॉर्मूला मास क्या हुआ? 12 प्लस 2 प्लस 16 है ना, यानी कि 30। ठीक है, और फिर 30 से आप निकालिए 60 अपॉन 30 कितना होता है? 2। n2 निकल के आ गया। 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? एम्पिरिकल फॉर्मूला में मौजूद जो सबस्क्रिप्ट्स हैं। ठीक है, यानी कि CH2O की सबस्क्रिप्ट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी n से, 2 से, और हमारे पास क्या आंसर आएगा फाइनल? C2H4O2। ये किसका फॉर्मूला है, कोई बता सकता है? बड़ा मशहूर है, बड़ा मशहूर किस्म का एक सब्सटेंस है, मशहूर एसिड है, जो कि आपके किचन में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्या है? बूझो तो जाने। ऑक्जेलिक एसिड नहीं है वैसे। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? ये ऑक्जेलिक एसिड नहीं है, यह है एसिटिक एसिड। ठीक है, सिरका जो आपके घरों पे कॉमनली यूज होता है। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ना बेटा, उसका फॉर्मूला कौन बताएगा? ऑक्जेलिक एसिड का कोई फॉर्मूला बता सकता है मुझे? ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C2H2O4। ठीक है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH होता है ना वो, तो CH3COOH, उसका फॉर्मूला जो है वो निकल के आ गया C2H4O2, जबकि ऑक्जेलिक एसिड होता है C2H2O4। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये भी आपको थोड़े याद होने चाहिए। ठीक है, CH3COOH तो इसका
एक तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला तो है ही, लेकिन COOH जब आपने अलग से बता दिया तो थोड़ा सा ये डिफरेंट भी हो जाता है, आपको समझ आ जाता है कि इसके अंदर एक एसीटेट वाला पार्ट मौजूद है। ठीक है, ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए दोनों के हवाले से कि कौन जो है C2H2O4 इज फॉर ऑक्सैलिक एसिड एंड ये जो अभी आपने निकाल के दिया C2H4O2। ठीक है, ये क्या था, ये एसिटिक एसिड था। एक और क्वेश्चन कुछ इसी तरह का, आइए जरा करके देखते हैं, आसान सा है, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं या नहीं। ये भी मैंने करवाया नहीं है लेकिन देखते हैं आप कितना पानी में। ठीक है, आइए, combustion analysis of an organic compound shows that it contains combustion analysis of an organic compound shows that it contains 5.50% of hydrogen and 29% of oxygen. ठीक है, what is the percentage of carbon? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ गई 5.50%, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ गई 29%। ठीक है, अब मुझे इसमें बताओ कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी होगी, कोई बता सकता है? हाइड्रोजन है 5.50 और ऑक्सीजन है 29। ठीक है, आगे सॉल्व करो। बिल्कुल सही। ठीक है, 65.5% होगी। किस तरह से निकाली ये हमने इस तरह से निकाली कि जो टोटल कंपाउंड होगा, ठीक है, हमारा जो भी कोई कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड किससे बन के निकला है, कुछ परसेंटेज इसके अंदर होगी ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन परसेंटेज प्लस ये जो 100% ऑफ कंपाउंड है ये बना है ऑक्सीजन परसेंटेज से, हाइड्रोजन का परसेंटेज से एंड ऑफ कोर्स कौन सी परसेंटेज से, कार्बन की परसेंटेज से। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने लिया ये 100%। ठीक है, और जो बचा हुआ था उसको ऑक्सीजन हमारे पास कितनी थी 29 प्लस 5.5, ये आ गया हमारे पास 34.5। ठीक है, 100 में से ले जाके हमने 34.5 को माइनस कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 65.5। ठीक है, 65.5 और ये हमारा आंसर है कि हमारी परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी थी। ठीक है, ये बहुत आम क्वेश्चन है। हो किया क्या आपने, जब परसेंटेज गिवन होगी, ठीक है, तो जितने भी ऑप्शन में गिवन है, ठीक है, आप चेक करेंगे कि कौन कौन से इसमें मौजूद है। ठीक है, बस ले जाके सबको ऐड किया, माइनस कर दिया, 100 में से माइनस कर दिया, जो बकाया परसेंटेज होगी वो रिमेनिंग एलिमेंट की होगी। ठीक है, अच्छा अब हमसे कहा ये जा रहा है कि सवाल एक और इस तरह का करते हैं। ठीक है, सवाल ये है हमारे पास कि द केमिकल एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, the chemical analysis of compound having molecular mass 188। ठीक है, एक मिनट, हाँ 188, उसमें गिवन परसेंटेज है कार्बन की 12.8। ठीक है, फिर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास है 2.1%, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन है 85.1%। आपने बताना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है।
क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, गौर से सुनना और फिर जल्दी से लिख लेना. The chemical analysis of compound having molecular mass 188. Given percentage of carbon is 12.8. Percentage of hydrogen is 2.1%. And percentage of bromine is 85.1%. What is the molecular formula? Options लिखो अब इसमें. Options हैं CH2Br. Option B C2H4Br. Option C C2H2Br. Option D C2H4. ठीक है, ये चार ऑप्शन दे रहे हैं आपको, इसमें से बताइए कि किस तरह से निकालेंगे मॉलिक्यूलर. मैं इसमें ज्यादा समझा नहीं रही हूँ, लेकिन देखते हैं कि ये इसमें सिर्फ आपके अक्ल का इम्तिहान है, आपकी अक्ल का इम्तिहान है कि आप इसको किस तरह से कैच करते हैं. मॉलिक्यूलर मास देखो बेटा गिवन है 188. ठीक है, ऑप्शन है CH2Br, ऑप्शन बी है C2H4Br, ऑप्शन सी है C2H2Br और ऑप्शन डी मैंने बताया C2H4. ठीक है, आप जल्दी से इसका आंसर कैसे निकाल सकते हो? ऑप्शन लिख के बताने की नीड है क्या? मेरे ख्याल में ऑप्शन सबको समझ आ गया है. C2H4 कर लो, ऑप्शन डी C2H4. ठीक है, इतना मुंह नहीं बना. ठीक है, अब मुझे बताओ इसका आंसर कैसे निकालोगे? कौन है वो बच्चे जो इंतहाई क्या कहते हैं दुविधा में पड़ गए? हालांकि इसका जवाब ना बच्चों सब सामने लिखा हुआ है, और जब मैं बताऊंगी इसको हल करने का तरीका तो आप लोगों को अपने आप पे हंसी आएगी. देखते हैं कौन है जिसने निकाल लिया आंसर. 20. वजिया सही बता रही हो, वजिया का दिमाग चल रहा है अभी. वेरी गुड. बाकी तरफ सन्नाटा क्यों है भाई? जल्दी से रिप्लाई करो. अदीना ने भी सही निकाल लिया. कैसे निकाला? जी अदीना और वजीहा जल्दी से बताइए आंसर कैसे निकाला आपने. देखो बच्चों 188 तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर मास गिवन था. ठीक है, अब इतने सारे जो परसेंटेजेस दिए जरूरी थोड़ी है कि हर दफा काम भी करना हो उनसे. ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन फॉर्मूला है उनका इस्तेमाल करेंगे. ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही तो गिवन है, इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के थ्रू सबके फॉर्मूला मास निकाल लो, वो मॉलिक्यूलर मास निकाल लो. जो जिसका मॉलिक्यूलर मास 188 आ जाए वही हमारा आंसर है. जरूरी थोड़ी है हम बैठ के सबकी परसेंटेजेस से सॉल्व करें, और कोई नीड भी नहीं है हमें परसेंटेज से सॉल्व करने की जब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास गिवन है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी गिवन है. सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर मास से मैच करना था और कुछ भी नहीं करना था. आंसर बी है, आंसर बी है C2H4Br. अब C2H4Br का मॉलिक्यूलर मास निकाल के देख लो 188 आएगा. ठीक है, क्लियर? आइए हम जरा चलते हैं अपनी आगे की कहानी की तरफ. ठीक है जनाब. अच्छा, ये हमने पढ़ लिया था. ये चीज देख लीजिए कि सॉल्व किस तरह से होता है. कभी भी पेपर में ना इस किस्म के सवाल अब लंबे लंबे आते नहीं है. अब क्या कभी भी नहीं आते थे लंबे लंबे सवाल, क्योंकि आपसे सवाल वो किए जाते हैं जो आपसे MCQ के अंदाज में किया जा सके. लेकिन एक नजर देख लेना चाहिए कि कभी ऐसा भी मुमकिन है कि हमसे एक
का दे दिया जाए और किसी तरह सवाल बना के पूछ लिया जाए, तो हमें क्वेश्चन तो आना चाहिए ना। परसेंटेज कॉम्पोजिशन के हवाले से सवाल है, ठीक है। हमें सवाल दिया गया है कि 8.657 ग्राम एक कंपाउंड का हमें दिया गया, जिसको डिकम्पोज किया गया तो एलिमेंट्स हमें मालूम हुए कि 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन है, 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है और 2.478 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। इन सबकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन बतानी थी कि इन सबकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, मास ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का मास पूछा हो, अब इनमें से कोई भी हो सकता था, आपसे एमसीक्यू में पूछा गया है तो इनमें से किसी एक का दे दिया कि सिर्फ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बता दीजिए। किस तरह मालूम करेंगे, ग्राम ऑफ कितने ग्राम ऑक्सीजन है डिवाइडेड बाय कितने ग्राम कंपाउंड के थे, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा हमारा रिप्लाई, ठीक है। और ये आंसर अब देखो, आपसे पेपर में कैसे पूछा जा सकता है, ये 28.62 आंसर गिवन है ऑक्सीजन का, ठीक है। हो सकता है वो आपसे एग्जाम में 29 लिखें, ऑप्शन लिख दें 29, ठीक है, आपको वो सॉल्व करना होगा। एक मिनट, मिस टेस्ट में सिंपल नहीं बेटा, सिंपल कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता, ये वैसे कुछ भरोसा नहीं है, हो सकता है इससे अलाउ कर दें आपके लिए, ठीक है। वैसे होता नहीं है, ना सिंपल अलाउड होता है ना साइंटिफिक अलाउड होता है, कोई सा भी अलाउड नहीं होता, ठीक है। सब आपको अपने हाथों से अपने दिमाग से करना है, ठीक है। अच्छा, अब इधर आपका काम होगा राउंडिंग ऑफ का, ठीक है। बैठ के इन सबको बैठ के इतना इतना सॉल्व करने की नीड नहीं है, ठीक है। आपने बनाया ये 8.657 करने की बजाय इसको आपने किया 8.6, ठीक है, और इसको कर दिया 5.2 को आप 5 भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आप सॉल्व कर लें। किस तरह सॉल्व करेंगे, राउंडिंग ऑफ करके सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। आपका जो फाइनल आंसर है या तो आप उसको राउंड ऑफ कर लें या जो आपका डेटा है उसको राउंड ऑफ कर लें, लेकिन असली जो चीज आपको मुझे यहाँ पे पढ़ाई थी वो ये फॉर्मूला है, मास ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मालूम करने का तरीका क्या होता है, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये समझ आ गया क्वेश्चन, ठीक है। इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे मैं भी करवाती हूँ आपको न्यूमेरिकल्स, सिर्फ ये फॉर्मूला नोट कर लो, न्यूमेरिकल्स जो है मैं भी करवाती हूँ इसके भी, ठीक है। आइए ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड कंटेन्स, एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है कोई बता सकता है, कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी होता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड कंटेन्स 40.92% कार्बन, 4.58% hydrogen and 54.5% of oxygen by mass. What is the empirical formula of ascorbic acid? अब इसके अंदर दो बातें हो सकती हैं, या तो आपको ascorbic acid का फॉर्मूला पहले से याद हो, ठीक है। अब फॉर्मूला याद हो, जब आपको फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, तो आप उससे रेशो भी निकाल के एम्पिरिकल फॉर्मूला भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो मशहूर हैं उनके आप जो है एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी याद करें, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड वैसे है क्या, पता है किसी को, C6H8O6 होता है, C6H8O6, ये एस्कॉर्बिक एसिड या फिर विटामिन सी का है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में जब आओगे तो आपको जो है वहाँ पे याद भी करना है, ठीक है। और जिस बच्चे को याद होगा उसको तो कोई मुश्किल ही नहीं होगी ये सॉल्व करने में, C6H8O6 है, निकाल के सॉल्व कर लो, ठीक है। 6:8:6, ठीक है। यहाँ पे जो इतनी लंबी कहानी है उसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद होना काफी है इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन दिखा इसलिए रहे हैं क्योंकि अभी आपको जो है हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए ट्रेन कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। कभी भी ये पूरा क्वेश्चन आपको आ नहीं सकता,
ठीक है, मतलब पेपर में एमकैट में नहीं आएगा, ठीक है, इस तरह से नहीं आएगा, लेकिन जो इसका एक हिस्सा का भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, इस तरह से बहुत मुमकिन है, ठीक है। अब है क्या कि फ्रॉम द परसेंटेजेस ऑफ दीज एलिमेंट्स वी नो दैट 100 ग्राम्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, हमारे पास 100 ग्राम अगर एस्कॉर्बिक एसिड का होता तो उसके अंदर 40.92 ग्राम कार्बन के होते, ठीक है, परसेंटेज से पता चल रहा है ना हमें कि अगर ये परसेंटेज है, एस्कॉर्बिक एसिड अगर मैं 100 ग्राम लूं तो उसमें 40.92 ग्राम कार्बन होगा, 4.58 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 54.5 ग्राम ऑक्सीजन होगा, ठीक है। मैंने अब क्या किया, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन मालूम किए, ठीक है, और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मालूम करने के लिए मैंने क्या किया, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मालूम करने के लिए मैंने यही किया कि जो गिवन परसेंटेज थी मेरे पास या गिवन ग्राम्स थे, गिवन ग्राम्स को डिवाइड कर दिया एटॉमिक मास से, ठीक है, एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, ये फॉर्मूला याद करवा रही हूँ आप, ठीक है, ये लिखो, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन ऑफ एन एलिमेंट in a compound, number of gram atoms of an element in a compound is equal to given percentage या given grams, percentage नहीं, given grams या given mass, ठीक है, given mass of element divided by atomic mass of element, atomic mass याद रखना, molecular mass नहीं, ठीक है, जैसे आप हाइड्रोजन को सॉल्व करने जाएंगे, हाइड्रोजन को निकालने जाएंगे तो आप एटॉमिक मास रखेंगे 1, मॉलिक्यूलर मास 2 नहीं रख दीजिएगा, ठीक है, 1.008 लिखने की जरूरत नहीं है, बस 1 लिखना काफी है, ये है क्योंकि थ्योरी का पेपर है तो उसमें इस तरह से होता है, सिंपल 1 लिखना है आपको, 4.58 से क्या रह जाएगा 1, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 1, ये हाइड्रोजन इस तरह से सॉल्व होगा, ऑक्सीजन का मालूम करना हो तो डिवाइडेड बाय 16, अमूमन कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बात खत्म हो जाती है, इससे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहरहाल हमारे पास 3.41 आया, 4.54 आया, 3.406 आया। अब मुझे जो है इसमें लीस्ट नंबर जो होता है उससे डिवाइड करते हैं ना, ठीक है, तो लीस्ट नंबर यहाँ पे क्या है, बस इतना 3.406 या 41 के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप उठाइए 3.4, ठीक है, और 3.4 से डिवाइड कर दीजिएगा, 3.4 डिवाइड बाय 3.4 1, ठीक है, ये आ गया आपके पास 1, ठीक है, 3.4 डिवाइड बाय 3.4 1, ठीक है, फिर यहाँ आया 3.4 डिवाइड बाय 3.4 1, ठीक है, क्लियर, और फिर यहाँ पे 4.5 डिवाइडेड बाय 3.4, 4.5 डिवाइड बाय 3.4, ठीक है, आंसर कुछ आ जाएगा, ठीक है, 1.3 आ जाएगा, ठीक है, 1.3 आ जाएगा। अब आपको ऐसा नंबर लेना है जिसके जरिए आप इसको 1.3 को एक होल नंबर बना सकते हो, ठीक है, तो अपने जहन में लाओ कि 0.3 को या 33 को आप होल नंबर कैसे बना सकते हैं। इसके लिए किया यह जाता है कि आप किसी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और प्राइम नंबर कौन सा है, 2 से अगर करूं मैं 1.33 को तो आंसर आएगा 2.66, अगेन कोई होल नंबर नहीं है, तो फिर मैं जाऊंगी 3 की तरफ, 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इट वुड बी नियरेस्ट टू अ होल नंबर which is 3.99, 3.99 का क्या मतलब होता है 4, तो मैं सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मेरे पास आंसर आएगा 3:4:3, ठीक है, यानी कि मेरा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा एस्कॉर्बिक एसिड का वो क्या होगा C3H4O3। और आपकी मालूमात में इजाफे के लिए हमारे जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H8O6। अगर आपको ये फॉर्मूला ही याद हो तो कोई मुश्किल होगी ही नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, ये है हमारे पास एक अदद क्वेश्चन कि कैलकुलेट द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड that can be obtained by heating calcium carbonate, 25 grams of calcium carbonate, and also calculate the weight of calcium oxide, ठीक है,
ये थोड़ा लंबा ज़ाहिर क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे आपको यहाँ पे सिर्फ क्या मालूम करके आप मुझे यहाँ पे सिर्फ एक चीज मालूम करके बताएंगे, क्या कि कैल्शियम कार्बोनेट मैंने जो लिया है, ठीक है, उसका मैं एक 25 ग्राम्स अगर ले रही हूँ, तो आप मुझे उससे निकाल के बताइए कि कितना कैल्शियम ऑक्साइड है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं इजीएस्ट सिंपलेस्ट वे में, ठीक है। हमारे पास गिवन था, हमने इसको मोल के जरिए सॉल्व किया। सबसे पहले मोल, हमें मालूम है कैल्शियम कार्बोनेट का एक मोल, हम सबसे पहले एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेते हैं, उसके जरिए सॉल्व करते हैं। एक मोल अगर कैल्शियम कार्बोनेट मुझे गिवन है तो वो एक मोल ही कैल्शियम ऑक्साइड भी देगा और एक मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड भी देगा। मैंने अभी जो क्वेश्चन मुझे दिया गया उसके अंदर हमें मालूम था कि 25 ग्राम दिए गए हैं मुझे। क्या हुआ बेटा? ये मेरे पास कौन है भाई? जरूरी नहीं है इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, लेकिन आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। और अभी आप जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसके अंदर जो बहुत सारी इक्वेशंस आएंगी जो आपको याद करनी होंगी, इन द सेंस, इस तरह नहीं कि बैठ के रट्टा लगाना पड़ेगा, लेकिन इन द सेंस कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर मुझसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन हो रही है तो वो किन चीजों में डिकम्पोज होता है? वो इन्हीं चीजों में तो डिकम्पोज होता है। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 25 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब कितना मोल हुआ? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 25 अपॉन 100, 100 था ना मॉलिक्यूलर मास, क्या आंसर आया? 0.25 मोल, ठीक है। अब मुझे मास निकालना है किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का। अब मुझे मास निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखो, हमें मालूम है जितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट के थे उतने ही मोल कैल्शियम ऑक्साइड के थे बनते हैं, और उतने ही मोल कार्बन डाइऑक्साइड के भी बनते हैं। तो फिर अगर मेरे पास 0.25 मोल्स हैं तो यानी 0.25 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बनेंगे और 0.25 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड के भी बनेंगे, ठीक है, क्लियर है बात? अब मैंने क्या किया, मुझे मालूम हो गया कि इतने ही मोल बनने, ठीक है, तो मैं मोल्स निकाल लूं। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करना है मुझे, क्वेश्चन में मुझसे ये पूछा गया है, लेकिन अगर हो सकता है वो मुझसे मोल्स भी पूछ ले तो मोल्स निकालने के लिए मुझे बैठ के कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अगर मुझसे सवाल में मोल पूछा गया है तो मैं सिंपल इक्वेशन देखूंगी, ठीक है। यहाँ पे 0.25 मोल्स दिए गए हैं मुझे, तो मैं 0.25 मोल्स ही फाइनल कैल्शियम ऑक्साइड भी बनेगा, 0.25 मोल्स ही कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मास पूछा हो तो मैं इस फॉर्मूला के तहत निकालूंगी कि मास निकालने के लिए मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, तो मोल कितने हैं? 0.25 और मॉलिक्यूलर मास कितना है? 44, ठीक है। आंसर क्या निकल के आएगा? 11 ग्राम्स। ये मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरह अगर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मालूम करना हो मुझे, ठीक है, तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड किस तरह निकलेगा? हमें कितने मोल्स बन के मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के? 0.25, ठीक है, वो कैल्शियम ऑक्साइड के 0.25 मोल्स ही बन के निकलेंगे क्योंकि हमने 0.25 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। 0.25 into 56 gives 14 grams, क्लियर? ये है। अब एक बम गिराते हैं, लेट्स सी बम गिरता है नहीं। सेट, ये है आपके लिए एक बॉम्ब, ठीक है। सवाल जल्दी से देख लीजिए, ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत मामूली सा सवाल है। क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। इक्वेशन यहाँ पे इत्तेफाकन गिवन है, ठीक है ये बॉम्ब, ठीक है, वैसे यौम तकबीर गुजर चुका है, ठीक। क्वेश्चन जल्दी से उतारो और मुझे आंसर निकाल के बताओ, ठीक है। सिर्फ इक्वेशन उतारना, नीचे जो कहानियां लिखी हुई हैं वो इतना ज्यादा वो देखते हैं आप, उसको यूज करने की दफा आपको जरूरत भी नहीं होती, ठीक है। आपको गिवन है कैल्शियम सोडियम क्लोराइड कितना 142 ग्राम, आपको मालूम करना है कि कितना आपको सोडियम क्लोराइड गिवन है, ठीक है। क्लोरीन की अमाउंट आपको दे दी गई है 142 ग्राम। अब जल्दी से चेक करो कि 142 ग्राम जो होते हैं, ठीक है, 142 ग्राम्स कितने मोल्स हैं?
142 ग्राम्स जो है वो कितने मोल्स हैं? ठीक है, 2 मोल्स हैं। ठीक है, और यहाँ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 NaCl होते हैं, 2 NaCl के मोल्स 1 क्लोरीन का मोल देते हैं। ठीक है, NaCl के 2 मोल क्लोरीन का 1 मोल देते हैं, जबकि आपको यहाँ पे क्लोरीन के कितने मोल्स गिवन है? 2 मोल्स गिवन है। ठीक है, तो 2 मोल का मतलब ये है कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड कितने मोल बन के निकलेगा? 4 मोल। ठीक है, इन्होंने सवाल में मास पूछा है। ठीक है, मास को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। समझ आया? आपको जो गिवन मास है क्लोरीन का वो है 2 मोल के बराबर। ठीक है, 2 मोल क्लोरीन, अगर 1 मोल क्लोरीन बनता है 2 मोल सोडियम क्लोराइड से, तो 2 मोल क्लोरीन कितने सोडियम क्लोराइड से बना होगा? 4 मोल सोडियम क्लोराइड से। ऐसा ही होना चाहिए ना। तो 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूलर मास से, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये हमने मोल्स के जरिए हम निकाल रहे हैं, हम बीच की कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जहन में कर रहे हैं। किस तरह किया मैंने अभी आपको करके बताया। समझ नहीं आया तो अभी जल्दी से सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। ये लीजिए, नन्ना मुन्ना सा जवाब है इसका। ठीक है, अच्छा, ये 1 मिनट, ये आंसर आ गया था आपके पास? ठीक, अच्छा बच्चों, 2.5 मिनट रह गए हमारे पास। हमने क्लास 5:30 पे स्टार्ट की थी। सही है, 6:45 हो रहा है, हम ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर जा चुके हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से क्वेश्चन उतारो। ये याद रहे, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, जल्दी से पहले तो एक क्वेश्चन उतार लो। हिंट मैं दे रही हूँ कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, यानी मोलर वॉल्यूम होता है, वो कितना होता है? 22.41 डेसीमीटर क्यूब। अब मुझे यहाँ पे मालूम करना है कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे बाय कंबशन ऑफ 20 ग्राम्स ऑफ CH4। ये देखो कि एक CH4 का 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। CH4 का 1 मोल 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और 20 ग्राम्स ऑफ CH4 कितना हुआ? सबसे पहले ये मालूम करो। अगर तुमने ये मालूम कर लिया कि यहाँ पे कितने मोल्स हैं, ठीक है, ये कितने मोल्स हैं CH4 के, और वो कैसे मालूम करोगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 20 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 16। 20 डिवाइड बाय 16 का मतलब क्या हुआ? 4 की टेबल से जल्दी से कट करके देखो, 5/4 है ना। तो 5/4, 5/4 मोल है कार्बन मीथेन के, 5/4 मोल ही होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। तो इसके लिए क्या कर लो, 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 22.41, क्योंकि मोलर वॉल्यूम है ना, हमें मालूम करना है कि वॉल्यूम। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर, 5/4 मोल CH4, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 22.4 डेसीमीटर क्यूब से। ठीक है, आपको जल्दी से एक हिंट दे रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 5 दिमाग में किस तरह की जाती है? कट तो आपने ऐसे कर दिया, ठीक है, कट आपने इस तरह कर दिया। ठीक है, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए 56 को पहले मल्टीप्लाई कर दें 10 से। ठीक है, ये मेरी अपनी तरकीब है, जब मैंने 5 क्लास में थी ना, हमने 5 क्लास में 6 में एडमिशन